हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एस सी आई और सी एम एम क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड डिफरेंस देखा था ISO 9000 एंड सी एम एम क्या डिफरेंस होता है। आज हम ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे अपने सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमें मेंटेनेंस करना मतलब वो भी सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। कोई भी कंपनी होती है उससे मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, मतलब कोई अपडेट करना हो, कुछ डिलीट करना हो या कुछ काम नया करना हो, उसके लिए मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एक्टिविटी। एक जब टेस्टिंग कोडिंग सब कुछ हो जाता है, साथ वो देता है ना कस्टमर को, उसका मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए एक छोटा डायग्राम है कैसे मतलब मेंटेनेंस सिंपल होता है, कुछ नहीं है। लेकिन इसकी रिव्यू पढ़ते हैं। रिव्यू क्या है? It is a very important activity in an organization because we want to do more better performance with our software। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो हमारी तरफ से सॉफ्टवेयर के उससे, कि हमें कंपनी की तरफ से कि सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, कितनी अच्छी चीज़ हमें सॉफ्टवेयर के ऊपर हमें मेंटेन रखती है, कितनी अच्छी हमें एक्टिविटीज़ देती हैं, क्या किसी कंपनी में प्रोडक्ट है, सब चीज़ देखने के बेटर परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सॉफ्टवेयर मस्ट बी अपडेटेड एंड मेंटेन रेगुलरली। सॉफ्टवेयर जो होता है अपडेट होना चाहिए एंड मेंटेन होना चाहिए रेगुलरली बेसिस पे। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आती है तो सॉफ्टवेयर हैंड टू हैंड अपडेट होना चाहिए, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए। अदर डिपेंडेंटली अपॉन द यूजर रिक्वायरमेंट चेंज द टेक्नोलॉजी। वही जैसे मैं बताया था अभी कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होनी चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम जो सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए और मेंटेन होना चाहिए। जैसे हर मंथ नई टेक्नोलॉजी आए तो नई नई हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। जब भी हमारा जो कस्टमर है वो से यूज़ करेगा, से उसकी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और कस्टमर की रिक्वायरमेंट कुछ और है, हम टेक्नोलॉजी पूरी पुरानी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी कोई भी सॉफ्टवेयर जो है यूजफुल नहीं रहेगा। अगला क्या, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस नीडेड टू करेक्ट एरर्स इन द एसिस्टेंट प्रोडक्ट एंड इन द फीचर्स एंड ट्राई टू पोर्ट और इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर इन न्यू प्लेटफॉर्म। इसमें मतलब क्या है, ये मेंटेनेंस जो है ना करेक्ट, हमें जो हमारे जो भी प्रोडक्ट है ऐसा उसको जो एरर्स है उसको करेक्ट करते हैं, नीट करता है, हेल्प करता है। जो हमारे एरर्स है उसको करेक्ट करने के लिए, एनहेंस फीचर्स को एनहेंस करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने के लिए, जो हम इम्प्लीमेंट न्यू प्लेटफॉर्म पर कर सकें, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सारी चीज़ें नई नई टेक्नोलॉजी जो भी हमारे पास यूजफुल हो रही हैं उन्हें अपने सॉफ्टवेयर पर इम्प्लीमेंट कर सकें आराम से। जैसे 4 क्या कहता है, इन अर्ली डेज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस was the most neglected area by an organization, but in the current trend we provide more focus on software maintenance in comparison to software development। इसमें जो अर्ली डेज जो डेज चल रहे हैं ये सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस निगलेक्ट करता है एरियाज को पहले ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक अगला ही प्लेटफॉर्म बना रहा है, अलग ही सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हो रही है हर चीज़ में लेके, जो भी मेंटेन करता है, कोडिंग करता है, टेस्टिंग करता है, तो सारे मेंटेन का अलग अलग ही आता है कि हम मेंटेन करना पड़ेगा। कोई ना कोई हमारा अपडेट होगा, फीचर कुछ डिलीट करना होगा, फीचर जो भी कस्टमर की नीड होगी उस अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। तो मोर फोकस करता है ये सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में कंपेरिजन टू सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है ना उसके फोकसली मेनली सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में बहुत फोकस किया जाता है हमारा। इसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे करेक्टिव मेंटेनेंस होता है, एडेप्टिव मेंटेनेंस होता है एंड परफेक्टिव मेंटेनेंस होता है। तो करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, द प्रॉब्लम जनरेटेड बाय द यूजर एट अ टाइम ऑफ यूजिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जो यूजर होता है ना टाइम जब वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूज कर रहा होता है उसी टाइम पे जनरेट करना पड़ता है, जब पे मेंटेनेंस करना पड़ता है हैंड टू हैंड, जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में यूज हो रहा होता है तो यूजर जो होता है प्रोडक्ट को यूज करना होता है, तभी हम करेक्टिव मेंटेनेंस का यूज करते हैं। अडेप्टिव मेंटेनेंस का जो काम आता है, द अडेप्टिव मेंटेनेंस AMP कह सकते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। द अडेप्टिव मेंटेनेंस डिस्क्राइब इट हैज द एबिलिटी टू रन इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट ओएस, चेंजेस यूर डिपेंडेंसी अपॉन द न्यू सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। जब न्यू सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आता है उसको डिपेंडेंसी जो प्लेटफॉर्म चेंज होते हैं, डिपेंड या डिफरेंट डिफरेंट हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसको अलग अलग एनवायरमेंट में यूज करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो उसका हम अडेप्टिव मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, अलग अलग मेंटेन की जरूरत पड़ती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी की यूज पड़ती है। तो उसके बेसिस पे हम अडेप्टिव मेंटेनेंस से यूज करते हैं, इससे हम अपने सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम को आराम से चला सकें, यूज कर सकें। अगला क्या है, परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस का तो होता है द मेंटेनेंस विल डिस्क्राइब द सॉफ्टवेयर should be support new features, different functions and we can extend the software according to user requirements। में क्या होता है, जो मेंटेनेंस होते हैं डिस्क्राइब करता है सॉफ्टवेयर को, सपोर्ट न्यू फीचर, जो न्यू फीचर्स आते हैं उसको करता है, देता है, हमें डिस्कस करता है न्यू फीचर्स और डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं उसको अलग अलग देते परफेक्ट करता है, और एक्सटेंड करता है जो भी सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग होता है, जो यूजर के वांट्स के अकॉर्डिंग जो है तो सॉफ्टवेयर को अकॉर्डिंगली एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है, छोटा बड़ा कर सकता है, अपडेट कर सकता है, ये कर सकता है। ये परफेक्ट क्या है, परफेक्ट मेंटेनेंस देता है। जो 3 टाइप पढ़े हम, करेक्टिव, अडेप्टिव और मेक प्रोडक्टिव। आज हम नीड्स पढ़ेंगे। नीड क्या क्या है, नीड बेसिकली क्या होती है कि हमें इसकी नीड्स जो पड़ी है करेक्टिव मेंटेनेंस करने के लिए, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करने जो नीड्स जो पड़ी है, सॉफ्टवेयर की फीचर्स आते हैं, की स्टेप्स आते हैं, जैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। जैसे 3 आती हैं इसमें, रिमूव एरर्स,
हमें अगर रिमूव एरर्स करने हो तो उसके लिए जैसे हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाकर हमने कोडिंग का टेस्ट करके दे दिया हमें यूजर को, और उसमें कुछ एरर्स है हमें रिमूव करने के लिए हमें उसको कहता है, हमें डिजाइन, हमें मान लीजिए ये डिजाइन दे दिया, हमें डिजाइन को इम्प्रूव करा, कलर चेंज करना, तो डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए हमें कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए, कोड ऑप्टिमाइज मतलब कैसे होगा, मान लीजिए हमने कोड लिखा, कोड समझ लिया, बहुत हेक्टिक कोड है, उसको हम आसानी से कैसे लिख सकते हैं, 10 लाइन का कोड हम 2 लाइन में कैसे लिख सकते हैं, 3 लाइन में कैसे लिख सकते हैं, मतलब इजी एंड अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, जिससे काम हमारा बहुत ईजी हो जाए, बहुत सोचना पड़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन सॉफ्टवेयर, किसी भी हम जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें यूज करने के लिए। तो आज के टुडे में हमने इतना पढ़ा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, इसके टाइप्स पढ़े, इसके नीड्स पढ़ी। नेक्स्ट टुडे में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है और क्या कैसे कैसे काम करता है। इसके लाइक मुश्किल से 2 ट्यूटोरियल्स और बनेंगे, हमारे सब्जेक्ट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आया आपको पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा फिर लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।